कुंभ राशि वालों, सावधान साथियों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। रुको, आज अगर ये 3 बातें अगर सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 50 लाख नकद इनाम दूंगा। कुंभ राशि वालों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज की ये भविष्यवाणी जानकर तुम्हारे होश ना उड़ गए तो कहना आज की ये वीडियो तुम्हारा सटीक राशिफल सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि आज जो 3 सच मैं आपके सामने रखने वाला हूं, अगर वो तीनों सच आपके जीवन में नहीं हुए तो मैं आपको 50 लाख रुपए नकद इनाम दूंगा। और ये मेरा मजाक नहीं है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये 3 सच मैंने नहीं कहे, ये 3 सच खुद भगवान भोले शंकर ने अपने हाथों से आपके भाग्य में लिखे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। और अगर आपने आज इसे अनदेखा कर दिया तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि जो बात अंत में आने वाली है वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आज का यह सटीक राशिफल सबसे अलग होने वाला है। बड़े ध्यान से समझिएगा। कुंभ राशि वालों, क्या पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी हैं? कभी बिना किसी कारण के बेचैनी, कभी काम बनते बनते अचानक रुक जाना, कभी अपने ही लोग धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई देना, या फिर रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तब अचानक आपके मन में भगवान शिव का नाम आने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे सामान्य मत समझना। ये कोई साधारण बेचैनी नहीं है, ये कोई साधारण परेशानी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ जब किसी भक्त की किस्मत पलटने वाले होते हैं तो पहले उसे संकेत देना शुरू करते हैं। और कुंभ राशि वालों, आज वही संकेत आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। सदियों वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ योग बना है जो सीधे आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये सब होगा तब आप इस वीडियो को याद करेंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, लेकिन ये खुशखबरी 3 हिस्सों में है। पहला सच आपके धन से जुड़ा है, दूसरा सच आपके गुप्त शत्रुओं और किस्मत से जुड़ा है, और तीसरा सच, तीसरा इतना बड़ा है, इतना चमत्कारिक है कि सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लेते हैं उनके जीवन में देर से सही लेकिन चमत्कार जरूर होता है। इस बात की गारंटी खुद महाकाल ने दी है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं वो 3 सच जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। कुंभ राशि वालों, पहले यह समझिए कि आज आप यहां क्यों हैं। क्या महज संयोग से यह वीडियो आप तक पहुंची? नहीं, कुछ भी संयोग नहीं होता। भोलेनाथ के घर में सब कुछ नियोजित होता है, सब कुछ तय होता है। और आज आप यहां हैं क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और उस परिवर्तन से पहले आपको ये जानकारी मिलनी जरूरी थी। अब ध्यान से समझिए, जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं वही पिछले कई महीनों से आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बनी हुई है। शायद आपने खुद भी इसे महसूस किया होगा। मेहनत पूरी होती है लेकिन परिणाम आधा मिलता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कोई काम शुरू होने से पहले बहुत अच्छा लगता है, बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन आखिरी समय में अचानक कोई रुकावट आ जाती है, कोई अदृश्य बाधा खड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ा दर्द, जो आपको समझता था, जो आपका अपना था, वो भी धीरे धीरे दूर होता चला गया। क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि यह सिर्फ सामान्य परेशानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है, एक गहरा संकेत छिपा हुआ है। कुंभ राशि वालों के ऊपर पिछले कुछ समय से ग्रहों का ऐसा प्रभाव चल रहा था जिसने आपकी ऊर्जा को अंदर से कमजोर कर दिया, जिसने आपके आत्मविश्वास को पस्त कर दिया। इसीलिए छोटी छोटी बातों में मन टूटने लगा, रात में चिंता बढ़ने लगी, तनाव बढ़ने लगा, और कई बार तो ऐसा लगा होगा कि आखिर भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे। मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। भोलेनाथ आपको छोड़कर नहीं गए थे, वो आपसे दूर नहीं थे, वो तो हर पल आपके साथ थे, लेकिन आपकी परीक्षा ले रहे थे। क्योंकि जिस इंसान के भाग्य में बड़ा परिवर्तन लिखा होता है, जिसके जीवन में बड़ी ऊंचाइयां तय हैं, उसके जीवन में पहले संघर्ष जरूर आता है, पहले परीक्षा जरूर होती है। और कुंभ राशि वालों, अब वह संघर्ष समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। वह महासंकट जो आपको डुबोने की कोशिश कर रहा था अब खत्म होने वाला है। वो अंधकार जो आपके रास्तों पर छाया हुआ था अब छंटने वाला है। और उसके बाद जो सुबह आएगी वो सुबह इतनी उज्जवल होगी, इतनी शानदार होगी कि आप खुद चौंक जाएंगे। लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जानते हैं? संकेत मिलने के बाद भी डर में जीते रहते हैं।
और डर, ये डर इंसान की किस्मत को सबसे ज्यादा कमजोर कर देता है। डर एक ऐसा बंधन है जो इंसान को खुद से ही बांध देता है। इसलिए आज से एक बात गांठ बांध लीजिए, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो होने वाला है वो आपकी पुरानी तकलीफों से बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। पुराना दुख भूलिए, नई खुशी के लिए जगह बनाइए। अभी असली बात बाकी है, क्योंकि अगला संकेत सीधे आपके भाग्य और धन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा कुंभ राशि वालों, यह वह 3 संकेत हैं, यह वह 3 सच हैं जो आपके जीवन में बहुत जल्दी दिखाई देने वाले हैं। और अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ होने लगे तो समझ लेना कि भोलेनाथ की कृपा शुरू हो चुकी है, आपका समय पलट चुका है। पहला सच, और ये सच आपके धन और कार्य से जुड़ा है। वह काम जो बार बार रुक रहा था, जहां हर बार कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई षड्यंत्र आ जाता था, वहीं से अचानक रास्ता खुलना शुरू होगा। और हैरानी की बात यह होगी कि जिस इंसान ने कभी आपका साथ नहीं दिया, जिसने कभी आपकी मदद नहीं की, वही इंसान मदद के लिए आगे आएगा। ये देखकर आप भी चौंकेंगे कि अचानक इसे क्या हुआ। लेकिन ये चौंकने वाली बात नहीं, ये भोलेनाथ का संकेत है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा, जब भगवान रास्ते खोलते हैं तो उन्हीं लोगों के हाथों खोलते हैं जिनसे आपको कभी उम्मीद नहीं होती। दूसरा सच, और यह सच आपके घर में धन से जुड़े बदलाव के बारे में है। या तो रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, वो पैसा जो किसी ने आपसे छीन लिया था, जो फंसा हुआ था, जो अटका हुआ था, वो वापस आएगा। या फिर अचानक कमाई का एक नया रास्ता खुलेगा, ऐसा रास्ता जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कई कुंभ राशि वालों को तो ऐसा अवसर मिलने वाला है जिसे देखकर दूसरे भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन यहां एक बात याद रखना, जैसे ही पैसा आना शुरू होगा वैसे ही कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर जलने भी लगेंगे, ईर्ष्या की आग में सुलगने लगेंगे। इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। अपनी योजनाएं, अपने राज, अपनी कमाई के नए रास्ते ये किसी को मत बताना। शांत रहो लेकिन सावधान रहो। और तीसरा सच, ये सबसे बड़ा सच है, ये सबसे चमत्कारिक है, और ये सच आपके मन और आत्मा से जुड़ा है। भोलेनाथ आपके जीवन से एक बहुत भारी बोझ हटाने वाले हैं। वह डर जो आपको अंदर से तोड़ रहा था, वह चिंता जो रात भर जगाए रखती थी, वह बेचैनी जो बिना कारण होती थी, वह उलझन जो कभी सुलझती नहीं थी, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आपका मन शांत होगा, आपकी नींद पूरी होगी, आपके दिल पर जो पत्थर जैसा बोझ था वह उठ जाएगा। और कुंभ राशि वालों, जब मन शांत होने लगता है तभी किस्मत का दरवाजा खुलना शुरू होता है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है और यही धन आपको मिलने वाला है। लेकिन यहां सबसे जरूरी चेतावनी, आखिरी मौका है, सावधान। अगर आपने आने वाले संकेतों को नजरअंदाज किया, अगर आलस्य और डर में फंसे रहे, तो अवसर सामने होकर भी हाथ से निकल सकता है, क्योंकि भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को खुद पड़ता है। इसीलिए अब आलस्य को छोड़ना होगा, डर को छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। अभी जो अगली बात आने वाली है वो सीधे उस उपाय से जुड़ी है जिसे करने के बाद कई कुंभ राशि वालों की रुकी हुई किस्मत बदलती देखी गई है। कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं उस चमत्कारिक उपाय की जो आपकी बंद किस्मत के बाद कम दरवाजे खोल सकता है। लेकिन रुकिए, यहां लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? उपाय तो कर लेते हैं लेकिन श्रद्धा और नियम भूल जाते हैं, और बिना विश्वास के किया गया उपाय पूरा फल नहीं देता। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। इसीलिए जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल वैसे ही करना जैसा बताया जा रहा है। एक भी कदम मत छोड़ना। आने वाले सोमवार की रात सोने से पहले अपने सिरहाने एक छोटा सा तांबे का लोटा रख देना। उस लोटे में साफ जल भरना, उसमें एक लौंग और थोड़ा सा काला तिल डाल देना। अब सुबह सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करने के बाद वही जल लेकर शिव मंदिर जाना। अगर मंदिर दूर हो तो घर में ही शिव जी की तस्वीर के सामने बैठ जाना। पहले धीरे धीरे वह जल शिवलिंग पर चढ़ाना और लगातार 21 बार बोलना ओम नमः शिवाय। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान रखना, जल चढ़ाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करती हैं। और हाँ, उपाय पूरा होने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को सफेद मिठाई या दूध जरूर दान करना, क्योंकि भोलेनाथ को दया सबसे ज्यादा प्रिय है, दान सबसे ज्यादा प्रिय है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस छोटे से उपाय में इतनी शक्ति कैसे? तो सुनिए, तांबा ग्रहों की अशुभता को शांत करता है, काला तिल बुरी नजर और अदृश्य रुकावटों को दूर करने का संकेत माना जाता है। और शिव नाम ये ऐसी शक्ति है, ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो टूटे हुए भाग्य को भी बदल सकती है।
बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल सकती है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगर ये उपाय लगातार 3 सोमवार तक पूरे नियम से कर लिया तो एक ऐसा परिवर्तन शुरू होगा जिसे देखकर खुद आपको यकीन नहीं होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन का प्रवाह शुरू होगा, आती लक्ष्मी का मार्ग खुलेगा और ये सब इतनी तेजी से होगा कि आप मन ही मन भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहेंगे। अब यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ उपाय कर लेना ही काफी नहीं होता। कई लोग पूजा तो करते हैं, उपाय तो करते हैं, लेकिन उनकी कुछ आदतें ही उनका भाग्य रोक देती हैं और फिर वो कहते हैं कि फल क्यों नहीं मिला, चमत्कार क्यों नहीं हुआ। इसीलिए अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उन्हें हल्के में मत लेना। सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत कम करो, क्योंकि उठते ही नकारात्मक चीजें देखने से मन की ऊर्जा कमजोर होती है, मन का बल घटता है। उसकी जगह 3 बार हर हर महादेव बोलो। ये 3 शब्द आपके दिन की शुरुआत को शक्तिशाली बना देंगे। और ध्यान रखना, सोमवार के दिन घर में झगड़ा बिल्कुल मत करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्योंकि जिस घर में क्रोध और क्लेश बढ़ता है वहां लक्ष्मी और शांति दोनों धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और एक और जरूरी बात, अगर कोई गरीब, भूखा या जरूरतमंद दिखे तो उसे खाली हाथ मत लौटाना, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन मदद जरूर करना, क्योंकि इस समय आपके भाग्य का द्वार दान और दया से ज्यादा तेजी से खुलने वाला है। अब सुनिए क्या बिल्कुल नहीं करना है, किसी को अपनी हर योजना मत बताना, किसी को अपनी तरक्की के राज मत बताना, क्योंकि आपके आसपास इस समय ऐसे लोग भी हैं जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की देखकर जलते हैं, और यही लोग बुरी नजर और बाधा का कारण बनते हैं। ये गुप्त शत्रु हैं, ये आस्तीन के सांप हैं। इसलिए शांत रहो लेकिन सावधान रहो। और एक बात, गांठ बांध लो, सोमवार की रात मांस और शराब जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखना, क्योंकि जिस समय ग्रह परिवर्तन का संकेत दे रहे हो उस समय शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, तभी ईश्वर की शक्ति आप तक पूरी तरह पहुंचती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा संकेत अभी बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपको समझ आ जाएगा कि 1 लाख रुपये में आखिर भोलेनाथ ने आपको इतना संघर्ष क्यों दिया। और यकीन मानो यह बात सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, अब वह बात सुनिए जो शायद आज तक किसी ने आपको इस तरह नहीं समझाई होगी। आप बार बार सोचते होंगे, बार सोचते होंगे, आखिर मेरे साथ ही इतना संघर्ष क्यों, मैं मेहनत भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, फिर भी रुकावट क्यों, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। लेकिन रुकिए, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, और जो इंसान यहां टिक गया उसका भाग्य बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि भोलेनाथ साधारण इंसान की परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा उसी की होती है जिसके जीवन में आगे बहुत पढ़ा लिखा होता है। और कुंभ राशि वालों, जो समय आप पर चल रहा था वो आपको कमजोर करने नहीं आया था, वो आपको अंदर से इतना मजबूत बनाने आया था कि जब असली मौका आए तो आप उसे थाम सकें, उसका पूरा फायदा उठा सकें। याद करिए, जब सबने साथ छोड़ा तब भी आप खड़े रहे, जब अपनों ने नहीं समझा तब भी आपने हार नहीं मानी, जब रातों में चिंता ने घेरा, जब तनाव ने तोड़ने की कोशिश की तब भी आप अंदर ही अंदर उम्मीद की एक किरण पकड़े रहे। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान शिव किसी की किस्मत एक दिन में नहीं बदलते, पहले वो उसके अंदर धैर्य बनाते हैं, उसे परिपक्व करते हैं, फिर सही समय आने पर ऐसा परिवर्तन देते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया कहती है ये चमत्कार है। और कुंभ राशि वालों, शायद अब वही समय आपके करीब आ चुका है। इसलिए आज के बाद खुद को कमजोर मत समझना। आपके जीवन में जो देर हुई उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि कई बार भगवान उसे देने में देर करते हैं जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं थे। जब इंसान तैयार होता है तो सब एक साथ मिलता है, एक बार में मिलता है, और उतना मिलता है कि संभालना मुश्किल हो जाए। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। अगर आने वाले दिनों में आपको अचानक कोई शुभ समाचार मिले तो उसे सिर्फ संयोग मत समझना। अगर कोई पुराना रुका काम अचानक बनने लगे तो साख मत समझना, क्योंकि वह भोलेनाथ का संकेत होगा, वो इशारा होगा कि हाँ अब तुम्हारा समय आ गया है। और अगली बात में मैं आपको वो अंतिम संदेश देने वाला हूं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। तो मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, आज की इस भविष्यवाणी का, आज के इस सटीक राशिफल का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो समय आपको बार बार रुलाता रहा, जो समय आपको बार बार तोड़ता रहा, अब वही समय धीरे धीरे बदलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, भाग्य का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता, उस दरवाजे तक वही पहुंचता है जो आखिरी समय तक विश्वास बनाए रखता है, जो आखिरी पल तक डटा रहता है।
और कुंभ राशि वालों, भोलेनाथ बार बार आपको संकेत दे रहे हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी अचानक मिलने वाले इशारों से, कभी टूटते हुए कामों को अचानक जोड़कर। लेकिन अगर आपने डर और नकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा, अगर आप इस बंधन में, इस नकारात्मकता के बंधन में जकड़े रहे, तो अवसर सामने होकर भी दूर चला जाएगा। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए, अब खुद को कमजोर नहीं समझेंगे, अब बार बार अपनी किस्मत को कोसना बंद करेंगे। अब हर सुबह शिव नाम लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करके नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि याद रखना, जिस इंसान के सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो, उसे गिराने की ताकत इस दुनिया में किसी में नहीं है। कोई षड्यंत्र नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई बुरी नजर नहीं, कोई गुप्त शत्रु नहीं, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब महाकाल आपके साथ हो। और आज जो 3 सच आपको बताए, उनमें से एक संकेत अगर आपके जीवन में दिखने लगे तो समझ लेना कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे परिस्थिति बदलेगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे, मन शांत होगा। और जो लोग आज आपको नजरअंदाज करते हैं, जो आज आपको कमतर समझते हैं, वही लोग कल आपकी मिसाल देंगे। वही लोग कहेंगे, देखो इसने कर दिखाया। लेकिन यहां एक आखिरी चेतावनी, आखिरी मौका है, सावधान, इस अवसर को हल्के में मत लेना। ऐसे योग, ऐसे दुर्लभ ग्रह संयोग बार बार नहीं आते। इसलिए सोमवार का उपाय जरूर करना। 3 सोमवार पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखना और मन से, दिल से रोज ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। अगर आप सच्चे शिव भक्त हो तो अभी कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और इस वीडियो को उन कुंभ राशि वालों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय भोलेनाथ के इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों तक भगवान का संदेश पहुंचाता है, उस पर भगवान की कृपा सबसे पहले बरसती है। कुंभ राशि वालों, जाने से पहले ये 3 बातें अपने जीवन में हमेशा याद रखना। पहली बात, हर मुस्कुराने वाला इंसान खुश नहीं होता। कई बार जो बाहर से सबसे मजबूत दिखता है, वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। और शायद आप भी लंबे समय से यही दर्द छुपाकर चल रहे हो। लेकिन भरोसा रखिए, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। हर दर्द का, हर आंसू का, हर रात की चिंता का एक इनाम होता है, और आपका इनाम आने वाला है। दूसरी बात, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर परिस्थिति खराब है तो कल वही समय आपको ऊंचाई पर भी ले जा सकता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना तय है। इसलिए मुश्किल दिनों में खुद पर शक मत करना, अपनी काबिलियत पर सवाल मत उठाना। और तीसरी सबसे जरूरी बात, भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़ना। क्योंकि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ से अंधकार होता है, तब ऊपर वाला एक नया रास्ता खोलता है, ऐसा रास्ता जो पहले कभी नहीं था। और कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में भी अब वही नया रास्ता खुलने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि थोड़ी देर पहले तो एकदम स्वस्थ थे। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, तुम उनकी बात को मजाक में डाल देते हो। लेकिन यही वास्तविकता है, यही सच है। और बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इस बात की पुष्टि हुई है। बहुत गंभीरता से सुनना, वरना तुम नहीं बचा रहा पाओ। क्योंकि दुश्मन निशाना साध चुका है और उसके निशाने पर तुम पूरी तरह से आ चुके हो। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार आज इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें बचाने आए हैं। अब बचना या ना बचना तुम्हारे हाथ में है। वीडियो अंत तक देखते रहना। देखो कुंभ राशि वालों, पर्चे में एक और सच्चाई आई है जो तुम्हें सुनकर थोड़ा अजीब लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। जाने अनजाने में तुमने किसी का दिल दुखाया है। कभी कभी जब हम मस्ती मजाक के मूड में होते हैं तो किसी को कुछ बोल देते हैं। हमने तो मजाक में कहा, लेकिन उस इंसान ने उस बात को इतना दिल पर ले लिया, हमने कहां सोचा था। और वो इंसान जो कि पैसों से कमजोर है, भाग्य से कमजोर है, अंदर ही अंदर वो बात जहर बनती चली गई। जब भी वो तुम्हें देखता है, मन में आता है कि इसने मेरा मजाक उड़ाया था। जब भी तुम्हें उससे काम पड़ता है, वो मदद नहीं करता। और जब तुम अपनी मेहनत से आगे जाते हो, वो इंसान और ज्यादा पागल होता है कि ये आगे कैसे जा सकता है, इसने तो मेरा अपमान किया था। इसीलिए गुरुजी कह रहे हैं कि जिंदगी में शब्दों का जरा ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक बार बाण से निकला तीर जिस प्रकार वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार हमारे शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। और एक वाणी है जिससे इंसान का दिल जीता भी जा सकता है और दिल तोड़ा भी जा सकता है। तुम्हारे अंदर मुंहफट बोलने की आदत है और वो बातें कभी कभी लोगों का दिल जीत लेती हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें दिल से बुरा भी बहुत ज्यादा लग जाता है। तो वहां थोड़ा संभलना होगा।
वरना बात आगे जाकर बिगड़ सकती है और तुम्हारी इसी एक गलती की वजह से एक दुश्मन बहुत बड़ा बन चुका है। वो दुश्मन जो आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है और उसका नाम परिचय में भी आया है। आगे बताएंगे, वीडियो अंत तक देखते रहो। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखो। जो सच्चे मन से हर हर महादेव लिखेगा, महाकाल बाबा उसके ऊपर आई हर विपत्ति को हर लेंगे, हर बंधन को तोड़ देंगे, हर तंत्र मंत्र को नष्ट कर देंगे और तुम्हारे दुश्मनों को उनके किए की सजा देंगे। अब कुंभ राशि वालों, एक बहुत जरूरी बात, अगर तुम्हें अपने ऊपर आजमाए गए तंत्र मंत्र को काटना है तो हनुमान जी का वो कौन सा उपाय है जो तुम्हें हर प्रकार के काले जादू से मुक्ति दिला सकता है? बड़े ध्यान से सुनना। कभी कभी घर में काले काले कीड़े आने लगते हैं, चमकदार कीड़े आने लगते हैं, बहुत ज्यादा लाल चींटियां हो जाती हैं, घर में मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। परिवार के वो लोग जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। पति पत्नी में रोज लड़ाई होती है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, घर में शांति नहीं है। तो ये सब अचानक से नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई कारण है और वो कारण है तंत्र मंत्र, काला जादू, नकारात्मक शक्तियों का बंधन। ये सब संकेत हैं, ये सब चेतावनी है और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो घोर संकट और बड़ा होगा। घर में लड़ाई झगड़ा होना, बार बार बीमार होना, गोली का असर नहीं करना, घर में नकारात्मक पक्षी या जानवर आना, ये सब काले जादू के संकेत है। इससे बचना चाहते हो तो तुरंत खुद को ये समझाओ कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूं, उनकी पूजा अर्चना करता हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। हनुमान जी के भक्त हर प्रकार की भूत बाधा से, काले जादू से, तंत्र मंत्र के प्रभाव से हमेशा बचे रहते हैं। ये शाश्वत सत्य है, ये प्रमाण है। लेकिन आज के जमाने में असली भक्तों की बजाय ढोंगी भक्त फैले हुए हैं जो मंगलवार और शनिवार को छोड़कर मांस मदिरा का सेवन करते हैं और खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। तो खुद बताइए, ऐसे भक्तों पर क्या हनुमान जी कृपा बरसाएंगे? लाखों इंसान हनुमान चालीसा पढ़ ले, लाखों उपाय कर ले, पर उनका काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से रोजाना हनुमान मंदिर जाओ, हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का या गुड़ चने का भोग लगाओ, तो डंके की चोट पर कहते हैं तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है जिसका अर्थ है कि अगर हनुमान जी महाराज खुद हमारे रक्षक हैं तो डरने की क्या बात है। हाँ, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो राम नाम जपते रहो, हनुमान जी की भक्ति करते रहो, फिर दुश्मन बड़े से बड़ा तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करवा ले, तुम पर कोई असर नहीं होगा और जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज के जमाने का मनुष्य, क्या उसके पास मंदिर जाने का समय है? अगर वो मंदिर चला भी जाता है तो दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। रोजाना मंदिर जाओ, सनातन संस्कृति से जुड़े रहो, तभी तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तभी तुम्हारे दुश्मनों का असर खत्म होगा। और अब कुंभ राशि वालों, वो पल आ गया है, वो पल जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, जो पल इस पूरी वीडियो की सबसे बड़ी बात है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिस दुश्मन का नाम आया है, जो इस माह में तुम्हारे लिए आग लगाने वाला है, तबाही लाने वाला है, उसका नाम अब सामने आने वाला है। और जब तुम उसका नाम सुनोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं कितना बड़ा अंधा था। मैं जिस इंसान पर भरोसा करता था, जिसे अपनी हर राज की बात बताता था, जिसके साथ उठता बैठता था, जिसके साथ गप्पे लड़ाता था, जिसे अपना समझकर जान लुटा देता था, वही सबसे बड़ा गद्दार निकला, वही 7 जन्मों का दुश्मन निकला। और मुझसे ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, ये सोचकर तुम्हारा दिल भर आएगा। तुम पूरे जगत में अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे थे, जबकि सबसे बड़ा दुश्मन तो घर में ही बैठा था, तुम्हारे परिवार में ही मौजूद था। और जब ये बात तुम पर साफ हो जाएगी तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, शायद तुम कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन यही सच है। बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। और आज पर्चे में जो आया है वो इतना स्पष्ट है, इतना साफ है कि इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वो इंसान जो इस माह में तुम्हारे लिए खतरा बन रहा है, वो इंसान एक पुरुष है, वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, वो तुम्हारे साथ फोन पर अक्सर बातें करता रहता है और वो बात करते वक्त इतना प्यार दिखाता है, वो इतना अपनापन दिखाता है कि तुम्हें जरा भी शक नहीं होता। लेकिन उस इंसान के 2 चेहरे हैं, एक चेहरा जो वो तुम्हें दिखाता है और एक चेहरा जो वो दुनिया से छुपाता है। तुम्हारे सामने वो ऐसा बनता है मानो तुम्हारे लिए जान लुटा देगा, लेकिन जब बात घर दिखाने की होती है, जब बात सच में कुछ करने की होती है, तो सबसे पहले दुम दबाकर यही भागता है। जब तुम मुस्कुराते हो तो ये जलता है, जब तुम अपने घर में महंगे महंगे सामान लाते हो तो इसका खून खौलता है,
मन ही मन ये तुम्हारी बर्बादी की कामना करता है। और जब तुम और ज्यादा सफलता प्राप्त करते हो तो ये इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब ये तुम्हारे लिए काला जादू कराने की भी सोच बना चुका है। उस इंसान का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। बचपन से लेकर अभी तक ये तंत्र मंत्र देखता आया है, तांत्रिक क्रियाओं की इसे अच्छी खासी परख है, और तुम इसे भोला समझते हो। तुम्हें लगता है ये तो सीधी सादी बातें करता है, ये इंसान तो विश्वास योग्य है। लेकिन नहीं, ये इंसान दिखाता कुछ और है और है कुछ और। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। बस यही हाल इस इंसान का है। और अब वो सबसे बड़ा खुलासा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, बागेश्वर धाम सरकार ने उस गद्दार का नाम पर्चे में लिख दिया है, और वो नाम म अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ, अंग्रेजी के एम अक्षर से। वैसे तो बागेश्वर धाम सरकार चाहे तो उसका पूरा नाम बता दें, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है जिसे उसकी बिना आज्ञा के सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसीलिए इशारों इशारों में समझा रहे हैं, और समझदार को इशारा काफी है। उस इंसान की उम्र 25 से 33 वर्ष के बीच है। उसका रंग सांवला है और गाल पर एक तिल भी है। वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, पुरुष है, और तुम्हारे साथ उसकी फोन पर अक्सर बातचीत होती रहती है। अब तुम खुद विचार करो, ऐसा कौन इंसान है तुम्हारी रिश्तेदारी में जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, जिसमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसकी उम्र इसी दायरे में है, जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। अगर वो इंसान तुम्हें मिल गया तो आज के बाद उसे अपने गुप्त राज मत बताओ, उसके साथ बहुत ज्यादा वार्तालाप मत करो, धीरे धीरे उससे दूरी बना लो, बातचीत कम कर दो, और उसे अपनी किसी भी योजना की जानकारी मत देने दो, क्योंकि यह इंसान तुम्हारा 7 जन्मों का दुश्मन है। और ये दुश्मन कितनी भी चाल चल ले, कितना भी तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश करे, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की नजरों से नहीं बच सकता, और तुम्हारे हनुमान जी की कृपा से भी नहीं बच सकता। डंके की चोट पर कहते हैं, इसका कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काला जादू, कोई भी नींबू का टोटका तुम पर असर नहीं करेगा, बशर्ते तुम सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ और उस इंसान को पहचान लो। कभी कभी ये इंसान तुम्हें नशे की तरफ भी खींचता है। नशे में धुत होकर तुम कोई गलत काम कर सकते हो, अपना नाम मिट्टी में मिला सकते हो, क्योंकि ये चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ। इसीलिए ये तुम्हें नशे का आदी बनाने की कोशिश करता है। मांसाहार, बस धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, हर हर महादेव।